Myself, Mrs. Silky Rana, as we are discussing about the topic sources of energy. So now, I am going to tell you about some conventional sources of energy. So conventional sources, as I told you earlier, are those sources which are, we can say, which gives us more amount of energy, which provide us the large amount of energy. That is said to be the conventional sources of energy. So already we have discussed the four. First, the fossil fuels, they are the conventional source of energy. Then second, thermal power plants, they are also the conventional source of energy. After that, we have discussed about hydropower plants, or we can say about the dams. And in the last we can say lecture, we have discussed about biomass as the conventional source of energy. So in this lecture, we are going to start with the topic conventional source of energy and its fifth part, that is wind energy. कि how does wind also act as a conventional source of energy? कि हमें बहुत सारी एनर्जी जो विंड है उससे भी मिलती है, यानी हवा जो बह रही है उसके बहने से भी हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है. बिकॉज द ब्लोइंग विंड, जो हवा बह रही है, द ब्लोइंग विंड, इट इज हैविंग द काइनेटिक एनर्जी इन इटसेल्फ. उसके अंदर क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है. तो कहते हैं काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय एयर ड्यू टू इट्स वेलोसिटी. विंड एनर्जी क्या होता है अपने आप में? हाउ वी कैन डिफाइन द विंड एनर्जी? कि विंड एनर्जी इज द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द ब्लोइंग एयर. कि ब्लोइंग एयर में जो काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है, और वी कैन से विच इज प्रेजेंट इन इट ड्यू टू इट्स वेलोसिटी, और वी कैन से स्पीड, दैट इज सेड टू बी द विंड एनर्जी. द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय एयर ड्यू टू इट्स वेलोसिटी और स्पीड इज कॉल्ड टू बी द विंड एनर्जी. एंड हाउ दिस विंड एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड? किस तरह से ये विंड एनर्जीज को हम यूटिलाइज कर सकते हैं? पहले हम देखेंगे कि हाउ दिस विंड एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड. दिस विंड एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द अर्थ. It is produced by the heating effect of the earth, as we have already studied in our 9th class कि how does heating effect is created by the earth. So now we are going to discuss here in this topic the working of a windmill. कि windmill किस तरह से workout करती है. So very firstly students, here the diagram is given, that is windmill. ये विंडमिल का एक डायग्राम होता है विच इज टू बी सेट अप इन द ओपन एरियाज. काफी ओपन एरियाज में, या वी कैन से मैदानी जो एरियाज होते हैं, काफी खुले मैदान जो होते हैं, ग्राउंड्स होते हैं, उन मैदान में ये विंडमिल सेटअप की जाती हैं. वेयर द एयर प्रेशर इज हाई, जहां पर एयर प्रेशर क्या होता है? हाई होता है. एंड वी कैन से स्पीड ऑफ द विंड इज ऑल्सो क्वाइट मोर. जो स्पीड होती है विंड की वो भी काफी क्या रहती है? हाई रहती है. So what we can say, the windmill, it is having a, we can say very firstly, it is having a very high setup. काफी high इसके लिए हमें setup देना पड़ता है. After that the blades, they are to be set up in this manner कि when the wind strikes on them, so they starts to rotate. Blades को इस तरह से setup किया जाता है, इसके ऊपर इस तरह से setup किया जाएगा at the top of this stand. So that whenever the air strike, कि जब भी air इन blades के साथ strike करेगी तो they start to rotate. और इससे जो इनके रोटेशन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, इसके रोटेशन से कि एयर क्या करेगी? इन ब्लेड्स को रोटेट करेगी, और इन ब्लेड्स की रोटेशन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, कौन सी एनर्जी होगी? दैट विल बी द रोटेशनल एनर्जी. दैट विल बी द रोटेशनल एनर्जी. एंड दैट रोटेशनल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड टू द मैकेनिकल एनर्जी, और वी कैन से टू द electric energy, and that electric energy we can use for our different purposes. So let's see here what will happen. See, in the windmill, it is a machine. ये अपने आप में एक मशीन होती है which convert the kinetic energy of the wind into the mechanical or electrical energy. Windmill is a machine. कि windmill, ये windmill जो है ये अपने आप में एक ऐसी मशीन है जो कि विंड की काइनेटिक एनर्जी को, यानी ब्लोइंग एयर में जो काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट है उस एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें? मैकेनिकल एनर्जी, और वी कैन से इनटू द काइनेटिक एनर्जी. सो लेट्स सी हियर द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ द विंडमिल. कि विंडमिल किस तरह से, इसका क्या प्रिंसिपल है और किस तरह से ये वर्कआउट करती है. The design of the blades of the windmill is such that a pressure difference is created between the different regions. इनका जो ब्लेड्स का डिजाइन होता है, विंडमिल के ब्लेड्स का जो डिजाइन होता है, ये इस तरह से होता है so that the pressure
we can say the different pressure, difference in the pressure can be created. यहाँ पे जो प्रेशर डेवलप होगा उसमें एक डिफरेंस क्रिएट हो सके, so that they can get rotated, ताकि यहाँ पर रोटेट कर सके ये जो ब्लेड्स हैं, they can rotate easily. So what they say is the design of the blades of windmill is such that a pressure difference is created between the different regions. ये जो रीजंस है, दिस वन इज द रीजन, दिस वन इज ऑल्सो द रीजन, दिस वन इज ऑल्सो द रीजन, तो कहते हैं यहाँ पर एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट रहना चाहिए. अगर यहाँ पर हाई प्रेशर है तो ये से क्या करेगा, पुश करेगा. आफ्टर दैट इट विल बी पुश्ड इन दिस मैनर एंड व्हाट विल हैपन, a rotation of the blades will take place. The rotation of the blade will takes place. So what will happen? This pressure difference is created between the different regions when the wind strike them. जब भी wind इन्हें strike करेगी, किसे, इन ब्लेड्स को जब भी स्ट्राइक करेगी तो टर्निंग इफेक्ट विल बी क्रिएटेड, और वी कैन से द रोटेशन इफेक्ट विल बी क्रिएटेड हियर. एंड दिस रोटेशन एज इट विल रोटेट इन दिस वे, तो इट विल बी वी कैन से इट विल बी this rotational energy will be converted to the mechanical energy, and this mechanical energy again through the dynamo it can be converted into the electrical energy. Later on through that electrical energy can be utilized for the various purposes. Is that clear, students? Now students, we will start discussing about the uses of windmill, कि windmill हमारे कहाँ कहाँ काम आती है, या wind energy को हम कहाँ कहाँ utilize कर सकते हैं. Now let's see, it can be used for the pumping of water. Pumping of water means if we want to take out water from the earth, अगर हम अर्थ के अंदर से ही वाटर को बाहर निकालना चाहते हैं तो वी कैन यूज दैट विंडमिल. हम विद द हेल्प ऑफ विंडमिल वी कैन पंप आउट द वाटर फ्रॉम द ग्राउंड. हम ग्राउंड से उसे बाहर निकाल सकते हैं. आफ्टर दैट टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, जैसा कि हमने अभी पहले डिस्कस किया था, दैट इज द मेन वी कैन से यूज ऑफ द विंडमिल, कि वी कैन यूज इट फॉर जनरेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिस की रोटेशनल एनर्जी, जो विंडमिल की रोटेशनल एनर्जी होगी, दैट कैन बी यूज्ड for the generation of electricity. So here now we will see some advantages of the windmill. What are the advantages of windmill? We will discuss here. Very first, it is non-polluting. क्योंकि ये किसी तरह का कोई pollution create नहीं करती, तो we can say it is non-polluting in the nature. इसमें किसी तरह का कोई pollution नहीं होता. So what we can say, it is environment friendly also. यानी environment को किसी तरह का कोई नुकसान इससे नहीं होता. Now see the second point, it is renewable and sustainable source of energy. So what do you understand by renewable? Which can be renewed within a short period of time. जो कि थोड़े समय में ही क्या हो जाए, renew हो जाए, as well as it is sustainable source of energy. तो यहाँ पर sustainable का क्या meaning है? The energy source with which we can meet with the present demands, कि आज की डिमांड्स तो हम पूरी करेंगे ही, और साथ साथ इसे हम फ्यूचर के लिए भी यूज कर सकते हैं. तो इसे हम क्या कहेंगे, इट इज रिन्यूएबल एज वेल एज द सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी. आफ्टर दैट इट इज द चीपर सोर्स ऑफ एनर्जी. बहुत ज्यादा लागत हमारी इसमें नहीं आती, बहुत ज्यादा पैसा हमारा इसमें खर्च नहीं होता. जो भी पैसा हमारा खर्च होता है सिर्फ इसके ब्लेड्स की मेंटेनेंस पर खर्च होता है, कि अगर अलग अलग जो ब्लेड्स विंडमिल के ऊपर सेट होते हैं उनकी मेंटेनेंस के लिए कुछ पैसा हमारा खर्च होता है. तो व्हाट वी कैन से, इट इज द चीपर सोर्स ऑफ एनर्जी. एज वेल एज द सेकेंड पॉइंट अगेन इट इज रिपीटिंग हियर, दैट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली. क्यों? बिकॉज इट इज नॉन पॉल्यूटिंग इन द नेचर. सो व्हाट वी कैन से, इट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली. Now let's see some disadvantages of the windmill. कि क्या disadvantages हैं, क्या हमारे demerits हैं, किसके, of creating the windmills or we can say the wind farms. अब wind farms क्या होते हैं, देखिए, it is a cluster of windmills at one place. अगर एक ही जगह पर एक ही एरिया में हम बहुत सारे windmills सेटअप कर देते हैं, then it is said to be the wind farms. उसी को हम क्या कहते हैं, wind farms कहते हैं. तो देखिए अब उनके क्या disadvantages हैं. तो वेरी फर्स्ट, इट रिक्वायर्स लार्ज एरिया ऑफ लैंड, कि हमें बहुत सारी विंडमिल्स अगर सेटअप करनी है तो हमें बहुत सारा एरिया चाहिए टू सेटअप दोस विंडमिल्स. इज इट क्लियर? और टू सेटअप अ विंड फार्म. देन द नेक्स्ट इज विंड एनर्जी फार्म्स कैन क्रिएट ओनली इन द एरियाज वेयर द विंड ब्लो विद द हाई वेलोसिटी. यानी विंड फार्म सिर्फ उन्हीं एरियाज में क्रिएट हो सकते हैं जहां विंड स्पीड काफी क्या होगी, हाई होगी, सो दैट द रोटेशन ऑफ ब्लेड्स टेक्स प्लेस इजीली.
देन द थर्ड इज विंड स्पीड मिनिमम कितनी होनी चाहिए 15 किलोमीटर पर आवर. मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड फॉर द वर्किंग ऑफ अ विंड मिल इट इज एटलीस्ट 15 किलोमीटर पर आवर. तो कहते हैं विंड स्पीड काफी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए. आफ्टर दैट द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ ब्लेड्स इज हाई. अभी मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि इनमें जो कॉस्ट मेंटेनेंस होती है, यानी वी कैन से जो भी कॉस्ट हम इनमें वी कैन से खर्च करते हैं, वो जो खर्च आता है वो सिर्फ किस पर आता है, ब्लेड्स की मेंटेनेंस पर. तो ब्लेड्स की मेंटेनेंस पर काफी खर्चा हमारा पड़ता है. तो व्हाट वी कैन से, इट बिकम्स अ डिसएडवांटेजेस फॉर द विंड मिल. क्लियर टू यू स्टूडेंट्स? ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक. Students, today we have completed with the conventional sources of energy. So in our next lecture, we will study about the non-conventional sources of energy, or we can say about the alternate sources of energy. So I think you will get ready by reading that topic in advance. Thank you and have a nice day.